सब मुंबई से ना आप लोग? अरे बाबा क्या बात है। आप लोग तो जानते हैं मुंबई में फ्लैट खरीदना कितना मुश्किल है। अर्चना जी ने तो हंस हंस के कितने फ्लैट खरीद लिए। सच्ची में इधर तो लोगों का रोना निकल जाता है मालूम है। और एक आदमी की तो 1 मिनट रोने की आवाज भी किधर से आ रही थी। खैर ठोको, छोड़ो, जाने दो। खैर अर्चना जी मैं एक बात बताऊं आप लोग को, वो कप्पू का भाई है ना चप्पू, हाँ उसके साथ में नया धंधा खोले ला है। जोरदार ताली हो जाए। बुजुर्ग खलीफा बिल्डर। अभी हम लोग क्या है मुंबई में सबको सस्ता सस्ता फ्लैट देंगे। तभी मैं फ्लैट बेचना चालू करती है। 1 BHK 2 BHK 3 BHK सी व्यू डी व्यू बी व्यू सी व्यू। ए फ्लैट ले लो रे, अपना सब कुछ बेच के फ्लैट ले लो। ए ले लो रे, ले लो। सपना कैसे हैं? आज दिवाली है? नहीं तो ये जगमग जगमग क्यों हो रही है? सामने देख पटाखे की दुकान रखे लिए तूने। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ सहेजा बिल्डर। हाँ मैंने चुबराय से बात कर ली है। हाँ और अगर चुस्तम जी ने टांग अड़ाई हाँ तो मैं ठडानी को बोल के टांगे तोड़वा दूंगा। गाली किसको देता बे? मेरे को। तो मेरे को बता तो सही, मेरे को दे रहा, मेरे को लगी नहीं रही। ओह यार शट अप। अरे भैया जी पैसा 500 रुपया दे दो। हम नहीं, आप हमको देंगे ना। हम आपको क्यों देंगे? काहे को देंगे? अरे पूरे रास्ते रिक्शा तू चलाता है, मेरे को इतना सा भी नहीं चलाने दिया। पैसे किस बात का? हाँ, सही बोलते हैं। अरे भैया जी रिक्शा हमारा है तो आप काहे चलाएंगे? तो पैसा हमारा है, तुमको काहे देंगे? भैया जी सीधा सीधा हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। धमकी किसको दे रहा है? तोरी भैंसिया का पूछ उखाड़ू मैं? हाँ क्या धमकी दे रहे हैं? पैसा पैसा कितना पैसा हुआ तेरा? 500 रुपया। 500 रुपया? अच्छा इधर 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट हम लोग बेच रहे हैं। तू 1 स्क्वायर फीट रख ले। 500 माइनस 9,500 निकाल। अरे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ओ, एक तो पैसा नहीं, ऊपर से रिक्शा चला रहा है। अरे पैसा नहीं है इसीलिए तो रिक्शा चला रहे हैं भाई। अच्छा मतलब पैसा होता तो रिक्शा नहीं चलाते, आलसी कहीं के। सही बोले। चलो निकलो यहाँ से, चलो अपना रिक्शा चलाओ, हमें अपना रिक्शा चलाने दो। भाग इधर से चल। हाय चप्पू कैसे? अरे सुनना चप्पू, क्या है? वो सनकिया बिल्डर है ना अपने पालघर वाले, हाँ। उधर तू पैसा डाल रहे है ना, बिल्डिंग बना रहे, उधर मैं भी शेयर होल्डर बनेगी है। ये बल्ब होल्डर जैसे मुंह वाली औरत, तेरे को हर जगह शेयर चाहिए, चल भाग यहाँ से। तू और तेरा भाई जो है कप्पू, हाँ। उन्होंने मुंह पे PhD किए है क्या? तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इसका मुंह उसके जैसा, उसका मुंह उसके जैसा। बहुत मजा आता है मेरे को। हेलो। ये उफ मेरे पल्लू। हाय हाय। यस। ये बुजुर्ग खलीफा बिल्डर यही है? नहीं अभी जवान है, थोड़े साल बाद होएगा बुजुर्ग। एक बात बताइए, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। एक तो दो औरतें इकट्ठी हो जाती तो बातें करना नहीं छोड़ती। कर लो बातें, आ जाओ, चलो जाओ। कस्टमर रे कस्टमर कप्पू। हेलो सर, हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? आने में कोई तकलीफ तो नहीं है? नो myself Sapna, I'm the representative, yeah, and he's the MD of the company. एक मिनट, तू क्या है? Representative. ठीक है। हाँ. And he's the MD of the company, Okay. and that's Archana ji. ओके। इनका भी शेयर है। इनकी तो कुर्सी भी नहीं है। तो कुर्सी किसकी है? जिसका शेर है। तो शेयर किसका है? राहत साहब का। कहते हैं कि वाह वाह। ये इश्क नहीं आस्था, बस इतना समझ लीजिए हाँ हाँ। कि आग का दरिया है और जबरदस्ती बैठे रहना, उठना नहीं। एक मिनट भाई साहब, ये शेर गालिब जी का है।
होएगा। मेरे को तो राहत साहब ने सुनाया था, उनको सिद्धू जी ने सुनाया था, ये एक दूसरे का सुनाते रहते, मिले हुए हैं ये। अच्छा तो एक काम करो, मुझे सिद्धू जी वाला सुनाओ ना शेर। ए तू इधर शेर सुनने के लिए आया है क्या? हाँ सर, यू आर अवर कस्टमर सर। या सर आइए, फीता काटेंगे मैम। हाँ, बिल्कुल, व्हाई नॉट? हम काटेंगे। या आई सर। हमको खुद ही कैंची लेनी पड़ी। चलो कुछ तो कर रही हैं आप। थैंक यू, वाह वाह वाह, मुबारक हो, थैंक यू। मुबारक हो। लाइए, कस्टमर है। ले आओ, 1051 निकालिए। मतलब 1051 रुपए चाहिए आपको? ये मेरे को हिंदी में नहीं बोलना आता है। हाँ यही 1051 रुपीज दे दो। लेकिन फीता काटने के पैसे कौन लेता है यार? क्यों? शादियों में जाते हो तो फीता काटते हो, सालियां पैसे नहीं मांगती। हाँ तो फिर पर तुम मेरी साली तो नहीं हो यार, एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब बताओ। जी जा जी जी जा जी जी जा जी, अब बताओ। टन 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 टन। अरे क्या कर रहे चप्पू? क्या? जेंडर के हिसाब से मैं साली है। हाँ जी जा जी जी जा जी जी जा जी जी जन। हाय जा, शगुन तो दो साली को। हाँ, शगुन साली को। हाँ ठीक है, घर आके लेना। मैं घर पे क्यों आऊं? अरे साली आदि घर वाली होती है, घर में आओगी थोड़ा बहुत मजाक भी कर देंगे। कब तक घर में मजाक करता रहेगा, कभी बाहर भी गया कर। ये बेवकूफ लोग हैं। चलो हमें नहीं फ्लैट लेना, चलो चलते आ जाओ। चल झूठा कहीं का, रोज फोन करता है मेरे को, ले लो, अभी कहता है चलते चलते। एक मिनट, इन्होंने फोन किया होगा, मैंने कब किया? तो करो ना, कब करोगी? जब मैं किसी और का फोन उठा लूंगा। देखो, फोन और शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तेरी शादी होगी तो फोन नहीं कर पाएगी। और अगर फोन कर लिया, शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? मतलब समझ में आ जाएगा ना तो मैं तेरे को फोन करके बता देगी, ठीक है? 6 महीने से मेरे को भी समझ में नहीं आता है क्या क्या बोलते हैं। इसका फैमिली जैसे जाने दो। हाँ एक मिनट, फ्लैट तो हम ले लेंगे। हाँ, आपने पहले कोई बिल्डिंग बनाई है? शाहरुख खान की बिल्डिंग देखी है? देखी है। अमिताभ बच्चन की देखी है? देखी है। शत्रुघ्न सिन्हा की? ओ देखी है। इधर काम करने के लिए आएला है कि बिल्डिंग देखने के लिए आएला है इधर? मेरे को पक्का ये कोरियर वाला लगता है जो बिल्डिंग देखता रहता है इधर उधर खाली फोकट में। पीलीलिक 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 पीलीलिक। फोन आ गया, फोन आ गया। पीलीलिक मेरा फोन है। पीलीलिक पीलीलिक। हेलो, हाँ मुकेश, मेरे बॉस का फोन आया है, मैं उससे बात करती, आप डील क्रैक कर दो। हाँ बोल कुतरिया। हाँ ठीक है। कालीलिक कालीलिक काली, उसका पीली लिक है, मेरा काली लिक काली लिक। हेलो ओबामा सर, 2 फ्लैट बुक कर दूं? 2 फ्लैट, ओके। कलर क्या रखना है? हल्का बैंगनी, ओके। पंखा ऊपर रखना है कि नीचे? अच्छा, टॉयलेट वेस्टर्न या इंडियन? ओके। गेट रखना है कि सुरंग? ओके ठीक है। Oh my God! मतलब ओबामा ने यहाँ 2 फ्लैट बुक किए? ये तो कुछ भी नहीं है, रमेश यादव ने भी लिए हैं। रमेश यादव? ये कौन है? होएगा कोई अरे गरे, बड़े आते रहते थे फालतू लोग, मेरे को क्या पता। आप लोगों को फ्लैट लेना, जल्दी जल्दी ले लो, दिवाली का सीजन आ रहा है, फिर नहीं मिलेगा आपको, बता रहा हूँ। अरे दिवाली तो अक्टूबर में है, अभी तो आम का सीजन है। वैसे तो सुपर डांसर का भी सीजन चल रहा है, और जिस चैनल के अच्छे शो चल रहे हो ना, उसकी रोज दिवाली है। समझ में आया? इसलिए हैप्पी दिवाली। गले नहीं मिलोगी? गले तो ईद में मिलते हैं ना। जब पता है तो आई क्यों नहीं? ओ, मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे साथ करूंगा ना, तेरे को ज्यादा शर्म आएगी। यार चलो, ये लोग ना बेवकूफ हैं, इनके साथ क्या बात करनी। बजा। हाँ आप लोग अभी तक इधर हो, गए नहीं? तुम लोग को बोल रही है तो एसी का रिमोट है, तुम लोग इधर ही है क्या? हाय सर, सो वी हैव स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू सर। बाहर मार्केट में मैं सबको 40% डिस्काउंट दे रही है, लेकिन स्पेशल इनके लिए 10% डिस्काउंट या। सर। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ फ्लैट का रेट क्या है? 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1.5 करोड़। देखो इतना बजट तो हमारा नहीं, हमें तो 1 BHK चलेगा। 1 BHK चाहिए? हाँ। ओके। मिश्रा, हेलो मिश्रा जी, आपको एक 1 BHK चाहिए था ना, तो हमारे पास एक 2 BHK है, आप लोग मिलकर रह लेना, ठीक है? ओके। एक मिनट, आप लोग 2 लोगों को एक ही फ्लैट कैसे बेच सकते हैं? हाँ टारगेट है हम लोग का, टारगेट पूरा नहीं करेंगे क्या? और उधर क्या बात करती है? टॉक टू मी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। क्या ओके, क्या जो? रिप्रेजेंटेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ये है ये। हाँ। ऐसे नहीं बोल रही। और तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? मेरे को एक बात बताओ, मिलजुल के रहने का उसमें ही फायदा रहता है। अब मेरे को देख लो, मैं भी पहले अकेली थी ना, जब से इससे मिली है 4 फ्लैट बुक किया है मैंने खुद का बिल्डिंग में। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, हम दो अलग अलग लोग एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं? मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं ना। इधर आओ। हाँ। जानने का क्या है? जब ये शो शुरू हुआ था जानती थी? आई जाती ना तीसरे दिन मुंह उठा के। होता ही है, उसमें क्या है? एक मिनट, पहले तो ना आप झूठ मत बोलिए। मैं हर तीसरे एपिसोड में तो यहाँ आती हूँ नहीं। अगर आती तो 1 BHK का फ्लैट नहीं लेती, 4 BHK का लेती, इनकी तरह। ए दादर की दुर्गा खोटे, ज्यादा बकवास मत। हर एपिसोड में आएगी तू। इधर आई है, 4 लाइन बोल और निकल इधर से। देखो, ये मेरी बीवी से तमीज से बात कर, तू जानती नहीं है मेरे को। अरे सर, आपको कौन नहीं जानता सर? अरे आप तो पंजाब नेपोटिज्म के सुपरस्टार हैं। सर आपके लिए नया ऑफर निकलेला है सर, स्पेशल आपके लिए सर। हाय सर, या 1 BHK 60 lakhs एंड 2 BHK 30 lakhs। 2 BHK सस्ता, 1 BHK महंगा, ऐसा क्यों? 1 BHK में 2 रूम है ना, तो 2 BHK में 1 रूम है। 2 BHK उसका नाम है, तो रूम 1 है। तो 1 BHK जो इसमें रूम 2 है, उसका नाम 1 BHK। 1 मिनट यार, ये 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं? यार किसको बोला बे? सॉरी, बे किसको बोला बे? सॉरी, धमकी किसको दी कुतरे? कुतरिया किसको बोला तू? किसको बोला अरे कुतरिया? रहने दीजिए। क्या रहने दीजिए किसको? अच्छा ये तो नॉर्मल चीज है, रहने दीजिए तो हम बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। बहुत अरे- मजा आया। चलो चलो चलो। अभी मैं पूछूं जो मुझे पूछना है। 1 BHK में 2 रूम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने उसमें बाथरूम नहीं बनवाए हैं। ऐसा है। 1 मिनट, बाथरूम नहीं बनवाया तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सामने सुलभ शौचालय, 2 रुपए दो, काम खत्म। लेकिन देखो, मुझे फ्लैट में बाथरूम चाहिए। हाँ। फ्लैट में तेरे को बाथरूम चाहिए? हाँ। पति बेचारा दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा घर ले रहा है, ये नहीं कि अंदर जाके उसके साथ रोमांस करे। इसको बाथरूम चाहिए। रेसिस्ट कहेगी। जो काम 2 रुपए में हो सकता है उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? हाँ सही नहीं। बोलता है। लेकिन भाई साहब, अपने बाथरूम का ना अलग ही सुख मिलता है। भाई साहब, सुख तो आजकल पहाड़ों में भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है शादी के बाद सुख मिलता है? ये बीवियां बड़ी चालाक होती है, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पहले लाखों रुपए लगवा के घर बना लेती हैं। हाँ, फिर कहती है बेबी सोफा बदल दो, बेबी ये वॉल कलर बदल दो, बेबी पर्दे बदल दो। जब सब बदल दो फिर कहती है हवा पानी बदल आते हैं, चलो बाहर चलते हैं। हट! बात तो भाई साहब आपने बिल्कुल सही बोली है। 1 मिनट, क्या बात सही कही उन्होंने? डार्लिंग, कभी परेशान किया है तुम्हें? नहीं, नहीं, कभी नहीं। शॉपिंग के लिए बोला है? नहीं डार्लिंग, बढ़िया है। यहाँ पे शॉपिंग आजकल ऑनलाइन होती है, समझी? देखो हमने पैसे खर्च किए हैं, हम सुलभ शौचालय क्यों जाएंगे? वहाँ पता कितनी भीड़ होती है। तो भीड़ तो मेट्रो में भी होती है, उधर जाते कि नहीं जाते हो? मेट्रो और टॉयलेट में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। अभी मेट्रो में और बाथरूम दोनों जगह आदमी फाट करता है। बात करते हैं। अब ये फाट कहाँ से आ गया? बिना बताए आता है, लेकिन जब आता है सबको पता चलता है। बात कर रहा है। फ्लैट ले नहीं रहे, दिमाग खराब करके रखा है देखिए, इन्होंने। मुझे घर में अटैच बाथरूम चाहिए। ए तेरी नई नई शादी हुई है, बीबी से अटैच हो, बाथरूम से अटैच मत हो। बड़ा है। बेवकूफ कहीं का। देखिए देखो, टॉयलेट और बीवी में बड़ा फर्क होता है। पता है, बीवी प्रेशर बनाती है और टॉयलेट प्रेशर हल्का करता है। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, भिवंडी का भरसा होगले, तू इधर भी सटायर मार, मजा आया। अभी देखिए, अभी हमको यहाँ फ्लैट लेना है नहीं लेना है, हम सोच के बताएंगे। हाँ। सोच के कब? जल्दी करिए, 3 फ्लैट बचेले हैं। जल्दी करिए, ऑफर सिर्फ 3 घंटे तक, इस नंबर पे डायल करिए। जल्दी करिए, ऑफर सिर्फ 3 घंटे। बहन जी, इतनी जल्दी मत भेजिए, हमें फ्लैट लेना है। लेकिन ये तो बताइए कि पार्किंग का क्या है? अरे पार्किंग में तो आप ट्रक खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ट्रक नहीं है, कार है। नहीं, ट्रक ही खड़ा कर सकते, कार बैन है। कार कार क्यों बैन है? अरे लंदन में बिग बैन हो सकती है, इंडिया में कार नहीं बैन हो सकती। ये क्या बात हुई? हाँ, अरे तुम लोगों की वजह से मालूम है इंडिया का इतना नुकसान हो गया, कितना ट्रैफिक जाम करते तुम लोग। मारो इसको, मारो इसको। मार इसको, मार इसको बोल। नहीं, नहीं, नहीं ना, हाँ। तुम 2 साल गाड़ी नहीं चलाएगा ना इंडिया में, तो देख इंडिया कितना तरक्की करेगा। अच्छा,
और हम काम पे कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाओ। अरे मेरे वहां ट्रेन नहीं जाती है। क्या? तो जिधर ट्रेन नहीं जाती तू काय को जाता है उधर? अबे मेरा ऑफिस है वहां पे। ऑफिस है तो गवर्नमेंट से बात करो ना। अगर गवर्नमेंट नहीं बात बनती तो उधर जाके धरना दो। मैं क्यों धरना दूंगा? इसका धरना दे आओ। मैं क्यों धरना दूंगी? ये क्यों धरना देगी बताओ? तुम देश के लिए ना कुछ करना ही नहीं चाहते। यू सूडो पीपल। सूडो मतलब? मैंने कल ही सुना था, मैंने कहा यूज करेंगे। बड़ा है इधर। अरे पीली लीक फोन बज रहे। हेलो यस सर। ओह या हाय सर, इट इज कॉल फ्रॉम नासा सर। यू मेकिंग बिल्डिंग देयर? Yeah. हाँ उधर से फोन आया सर। कोई बात नहीं, आते रहते। आप लोग मतलब चांद पे घर बना रहे हैं, या लेकिन वहाँ पानी नहीं है। हम टिश्यू से बना रहे हैं। ये क्या बकवास है? टिश्यू से घर बनता है? अमेरिका के बाथरूम में कभी पानी देखा? नहीं देखा, तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं। ये देखो, पराई मर्द को हाथ मत लगाओ ऐसे। I'm sorry, लेकिन वो देखो ना मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे तो हो। इसका कैसे नहीं उड़ा कर रहे, हो इसका भी तुम? तो उड़ रहा है। इसका तो उड़ता ही रहता है। मैम लेट्स हैव सम टी मैम। Okay. थैंक यू Yes, वेरी sir. मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ इसमें तो टिश्यू है। हाँ तो हम टिश्यू यूज कर रहे हैं, पानी बचा रहे हैं हम। बोला था हम इंडिया को अमेरिका बना रहे हैं। वैसे पानी से मुझे याद आया। तेरे को पानी से याद आया? हाँ, कभी मुझे उससे याद आता आया? है, मुझे तेरे आ को गया। शब्दों से याद आता है? नहीं, मुझे वैसे तेरा पानी- दिमाग नहीं चलता। अब मुझे याद आया तो मैं बोल देती हूँ। हाँ बोलो। बिल्डिंग में पानी का क्या सिस्टम है, क्या टाइमिंग है, बताइए। पानी हाँ। पानी 2 बार आता है, लेकिन बता के नहीं आता। पर मैंने पता किया है, रात 9 से 9:30 आता है, फिर रात 12 से 12:30 आता है। ये कौन सी टाइमिंग हुई? उस वक्त तो हम सो रहे होते हैं। वाह, पहले बोल रहे थे सरकार पानी के मुद्दे पे सो रही है, अब सरकार जाग रही तो तुम लोग सो रहे हो। अबे उठ जाओ मैं कह रहा हूँ। अरे क्या बात है? उठ जाओ, एक दिन पानी चला जाएगा क्या बात और है? तुम लोग सोते रह जाओगे। जल्दी करिए, सिर्फ 1.5 घंटे रह गए हैं। जल्दी करिए। फ्लैट ही होएगा। एक फ्लेट मेरा भी कर दो। हाँ, मीठा कम रखना का ज्यादा। 1 फ्लैट मेरे बुक कर दो। 1 मिनट, ये फ्लैट ले रहा है? ले रहे हैं मतलब? अरे 2 ले चुके, 4 लेने आए हैं। हैं? ये 4 फ्लैट ले रहे हैं? या 4 फ्लैट ले लिए? 5 कर दो। 5? अच्छा, फ्लैट 5 ले रहे हो और यहाँ पर कच्छा पहन के आए हैं? यहाँ तो फिर भी कच्चा पहन के आए हैं, दुनिया में तो नंगू आए थे। तो ये कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में हर आदमी नंगा ही आता है। आप हर किसी को नंगा देखते हैं। यू हैव ए न्यूड सोच। बेवकूफ कहेगा। मिश्रा जी, sir, your agreement is ready, sir. Thank you for buying flat with us, sir. कप्पू, इसने कितने फ्लैट बुक किए? 6 6 ना? ओके। थैंक यू। भाई साहब, आप फटाफट फ्लैट बुक करो, चलो। बाय, सी यू। अच्छा सुनिए, आपने ना एड में क्या दिया था हाँ जी। कि बिल्डिंग से स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे है। हाँ जी। लेकिन स्टेशन तो बहुत दूर है यहाँ से। हेलीकॉप्टर से जाओ ना, 10 मिनट लगेंगे। तो हेलीकॉप्टर नहीं है ना? आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है? नहीं। हेलीकॉप्टर है नहीं और फ्लैट लेने आ गए। एक बात बताइए, हाँ जी। ये जो स्विमिंग पूल है, इसके हाँ। टाइमिंग क्या है? इसके रात 6 से 9 आप जा सकते हैं, 12 से 2 आप जा सकती हैं। आपका मतलब मैं रात को स्विमिंग में जाऊँ? जी, क्योंकि दिन में मैं फ्री नहीं ना होता फिर। एक मिनट भाई साहब, आप मेरी बीवी के साथ स्विमिंग क्यों करेंगे? उनके साथ स्विमिंग मैं करूंगा। ओए, ये सब नहीं चलेगा सोसाइटी में। देखो कैसी बातें कर रहा है। और वो चलेगा, तुम स्विमिंग करोगे? अरे क्यों? मैं तेरी बीवी को डूबने से बचाऊंगा ना। अगर ये डूब गई तो कौन बचाएगा? मैं बचाएगा। मैं कहाँ डूब रही हूँ? तो डूबो ना फिर। ओह। देखो, अगर तुम डूब जाओगी ना तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं देखो तुम्हें बचाने का डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। लेकिन ए, मेरी बीवी। रजा मुराद के फोड़े, इधर ही खड़ा रहे तू, समझा? उधर ही रहे। ए, चल इसको सांस दे तू जल्दी से। अबे मेरी बीवी। तेरी बीवी तो उधर ही रहे, नहीं तो मैं तेरे को सांस के साथ साथ ससुर दे डालेगी। एक यार, हम फ्लैट लेने आए यहाँ पर। हाँ तो फ्लैट लेने का तो बुक कर अभी जल्दी से। लेकिन 1 मिनट, हमको ना ये फ्लैट का व्यू ना पसंद नहीं है। देख लो क्या अभी क्या ये। बुराई है इसमें बताओ? नहीं, बस मुझे नहीं पसंद इसका व्यू। देखो अभी कुछ बदल देते- बेटर करो। इसमें क्या है? ये लो, ये ले, व्यू बदल गया। ये देखो, उसमें क्या है? देखा? अच्छा, इधर- ऐसे इधर व्यू देखो। बदलता है? 1 मिनट, ये लो।
हेलो, ये लो। हमारा सारा वास्तु खराब कर दिया। तेरी एक मिनट। रख उधर। उधर रख। ये क्या किया? अब हम बिल्डर को क्या जवाब देंगे? मेरे को क्या पता? बिल्डर है कौन? वैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम बात कराते नहीं, तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो ना। बिल्डर साहब कोई आया है। ये बिल्डर है? ज्यादा नहीं बोलना, गुस्से वाले हैं। हेलो, क्या करना है बताइए सर। कह रहे बिल्डिंग के पैसे ले लो, 10 करोड़ निकाल बे। किस बात के 10 करोड़? ये तो मॉडल है। हाँ तो 5 लाख निकाल जल्दी से, टाइम नहीं है। ठीक है। हाँ अरे वाह, दे रहे। इधर आओ। 5 लाख चाहिए? हाँ क्या? हेलो, माई सेल्फ इंस्पेक्टर फ्रॉम हाउस डिपार्टमेंट। अच्छा 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 अच्छा। कम है। हेलो, अरे अरे इधर आओ साहब। इधर आओ, दोनों इधर आओ। तुम इधर ना, मैं पकड़ता हूँ, तुम इधर जाओ। उन्होंने ठीक पकड़ा हुआ था। नहीं नहीं, गलत पकड़ा था। हाँ जी। और कुछ लोग फ्रॉड करके लोगों को लूटते हैं और इस वजह से आप दोनों जेल जाएंगे। हाँ जी, और वो भी जेल 1 BHK, जिसमें 2 कमरे होंगे और बाथरूम में बाहर लाइन बनानी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ये MD है। तू क्या? रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हाँ नहीं, तू MD है। ये जो इसने नहीं, बोला ये मैं हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये है। ये है, ये वो है। You both are under arrest. I am under arms. What? थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए जज साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आप हमें जेल में मत करिए। हाँ। आपने जॉगर्स पहने किसी ने? नहीं। सपना उठना। हाँ। इन्होंने नहीं पहने हैं। तो बाप की औलाद है तो पकड़ के दिखा। अर्चना जी, एक समय था जब लोग ये कहते थे कि खेलने कूदने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने हर खेल में ऐसा नाम रोशन किया है कि आज हर बच्चा स्पोर्ट्स में अपना करियर ढूंढ रहा है। खास तौर पे हमारे इंडिया के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही कुछ प्लेयर्स को आज हम यहाँ पे बुला रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम इंडिया में फुटबॉल की शान, फुटबॉल की पहचान, वन एंड ओनली भाईचुंग भूटिया। और दूसरे खिलाड़ी हैं इंडियन हॉकी टीम के एक्स कैप्टन फ्लिकर सिंह के नाम से मशहूर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट मिस्टर संदीप सिंह। और आज की तीसरी मेहमान जो हैं वो हैं एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली उड़न परी धावक दुती चंद। वेलकम, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सभी प्लेयर्स के लिए। आप तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई Thank तुमसे you. पहले मुलाकात हो चुकी है। Thank you, दुत्ती से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पाजी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलके। हमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाजी, आइए प्लीज प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं दुत्ती चंद, इन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में 100 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। दुत्ती बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। दुत्ती कितने सेकंड्स में आपने ये रिकॉर्ड बनाया? 11.25। वाओ, इनका रिकॉर्ड जरूर बना, लेकिन अर्चना जी से हार गई आप। आपको पता है 11.25 सेकंड में आपने 100 मीटर कंप्लीट किया। ये 10 सेकंड में 15 कटोरियों वाली राजस्थानी थाली खा जाती है।
और यही नहीं, जब तक बाकी लोग खा रहे हो ना, ये हाथ मुंह धो के ऊंट पे बैठ जाती हैं। और ऊंट जो होता है, ऊंट के पेट में ना वो 7 दिन तक पानी स्टोर कर लेता है, ये 14 दिन तक खीर स्टोर कर लेती हैं, फिर धीरे धीरे मजे लेती रहती हैं। अच्छा जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? तू जो भी कुछ बोल ले, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। हमारे देश में कभी कभी ऐसा होता है ना कि लड़कियां शादी कर लेती हैं माँ बाप को बिना बताए, भाग के शादी कर लेती। लड़कियां भाग जाएं तो बदनामी होती, इन्होंने अपना करियर ही भाग भाग के बनाया। देखो दीप्ति, लेडीज फर्स्ट, तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये दौड़ में ही आपने अपना करियर बनाने की कैसे सोची? बेसिकली मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती दीदी, वो एक एथलीट है, 2 बार वर्ल्ड पुलिस ओलंपिक में मेडल दे चुकी है देश के लिए। अच्छा जी, तो वाह। उन्होंने मुझे प्रेरणा जगाया कि तूने भी स्पोर्ट्स शुरुआत करो तो फ्यूचर में तुझे बहुत कुछ मिलने वाली है। तो ऐसे भी पुअर फैमिली थे हम, 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी टोटल मिला के 9 मेंबर। और मेरे पापा का जो काम है कपड़ा बनाने का, वीवर से कपड़ा बनाने का काम अच्छा है। जी। तो 6 सिस्टर को पढ़ाना लिखाना और फ्यूचर में करियर बनाने का इतना सक्षम नहीं था मेरे पापा को। तो दीदी ने तो इसलिए चुना है कि स्पोर्ट्स करेंगे तो हमको स्पोर्ट्स कोटा में फ्यूचर में जॉब भी मिल जाएगा और जो प्राइज वगैरह मनी मिलेगा तो परिवार का सिचुएशन बदल जाएगा। तो उसी होपफुल रह के हम शुरुआत किया था बचपन में, लेकिन पता नहीं था कि हम इतनी बड़ी आगे आ सकते। We are so proud of you, दीप्ति। आप हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आज आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पाजी, आपने कैसे शुरू किया हॉकी खेलना? बड़े भाई साहब हॉकी खेलते थे, आए हुए हैं मेरे साथ। अच्छा जी, क्या हाल है पाजी? सो इनको ना टी शर्ट निक्कर मिलती थी। अच्छा जी। और इनके कपड़े यूज किए मुझे मिलते थे। अच्छा। और जब मैंने कहा कि यार मुझे भी नहीं चाहिए, तो कहते हॉकी खेलोगे तभी मिलेगा। तो अच्छा, शुरुआत ऐसे ही मजाक मजाक में हो गई? मजाक में हो गई, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ तक पहुंच गया। क्या बात है पाजी, सो प्राउड ऑफ यू पाजी। थैंक यू पाजी, शुक्रिया। आप अपनी निक्कर टी शर्ट नहीं देते तो हमारे देश को इतना महान खिलाड़ी ना मिल पाता। पाजी, इनको तो आप देते थे निक्कर टी शर्ट, आपको कहाँ से मिलती थी? मुझे डैडी से लेनी पड़ती थी जी, घर से। अच्छा, तो ये मतलब पूरा खानदानी काम चला आ रहा है, एक दूसरे को निक्कर टी शर्ट दे के प्लेयर बनाते जाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा काम है। अभी हम लोग हंसी मजाक करें, लेकिन संदीप सिंह की लाइफ में जो हुआ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि इनको गोली लग गई थी और फिर ये तब हॉकी खेलते थे और फिर 2 साल तक इनको व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। लेकिन इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। अभी हाल ही में एक फिल्म बनी थी सूरमा, जिसमें दिलजीत दोसांझ जो है उन्होंने वो किरदार निभाया संदीप पाजी का। और पाजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। पाजी, क्या हादसा कैसे हुआ था और फिर वापस कैसे आए आप? 2006 22 अगस्त को इंसिडेंट हुआ था। अच्छा जी। और मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था ट्रेन में, और अच्छा। रास्ते में ASI थे RPF के। अच्छा जी। उनसे बाय मिस्टेक गोली लगी, मेरे स्पाइनल कॉर्ड पर हिट हुई, ऑन द स्पॉट पैरालाइज हुआ। सो मुझे स्टेशन से निकाला गया। लोग बोलते हैं कि आधे घंटे में पिज्जा आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। 2 घंटे तक मैं वेट करता रहा। बाप रे। देन एम्बुलेंस की जगह मुझे ऑटो में लेकर गए सिविल हॉस्पिटल, वहाँ से बड़े हॉस्पिटल PGI चंडीगढ़ में। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। तो 4.5 घंटे का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये शायद बच सकता है, ये कभी खेल नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से हम इसको व्हील चेयर के ऊपर बिठा सकते हैं। तो मुझे 6 महीने लगे व्हील चेयर तक आने पे। और उसके बाद मैं अब्रॉड गया व्हील चेयर से था, आया चल के। 1 साल लगा, दोबारा पाजी ने मुझे मेहनत करवाई। तो 2 साल बाद मैं दोबारा नेशनल टीम में आया और बिकम अ कैप्टन। क्या बात है। जो सूरमा फिल्म आई ना पाजी, उसमें जो हीरोइन दिखाई गई है तापसी पन्नू, हाँ, रियल में भी तापसी पन्नू से आपकी शादी? सॉरी, अपना मतलब जो फिल्म में दिखाई गई है, मतलब वो आपकी बीवी का ही किरदार निभाया उसमें? नहीं बाजी, सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए ना। है तो बंदा पंजाबी ना। मेरे को ना लोगों ने बहुत पूछा, अच्छा कि यार जो फिल्म बनी है रियल बनी है। मैंने कहा फिल्म तो रियल है, लेकिन गाने मैंने ऐसे नहीं गाए थे। ऑब्वियसली हाँ। मैं छत पे चढ़ के थोड़ी गाने गा सकता हूँ। हाँ है तो। पर पाजी, मेहनत आप करते रहे, एंजॉय दिलजीत दोसांझ कर गया। यार पाजी आपने खुद क्यों नहीं की? इतने हैंडसम हो आप। आपको वैसे बोला नहीं था पहले डायरेक्टर ने? भाई डायरेक्टर बाद में मिला ना। अच्छा। उसने मेरे को बाद में देखा था। मेरी लाइफ में बनती, मैं तो घुस जाता बीच में कि क्या हो रहा है भाई, हम लोग मेहनत करते मर गए, सडनली हीरो आगे के और तापसी पन्नू के गाने गा रहा है। नहीं यार, ऐसा डब स्मैश तो हम भी कर सकते, गाना कोई गा लेता, मजे हम ले लेते। भाई, तुम आप ऐसी अफवाह है बोलते कि आपकी लाइफ पे भी बायोपिक बन रही है?
इससे जी सही बात है? बात तो चल रहा है, अच्छा जी। लेकिन अभी आनंद जी है, आनंद कुमार के साथ बात हुआ है, बट देखेंगे। अभी एडवाइस मैं पाजी से ले लेता हूँ, जी। क्योंकि इनका जो सुरमा बना है बहुत ही अच्छा है। जी। एंड अभी एडवाइस ले रहा था, पीछे स्टेज के पीछे बात ही कर रहा था, अगर जी। बना है तो कैसा कैसे करना पड़ता है, तो स्पेशली पेमेंट कैसे होता है पूछा था। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, आपके पास खुद आएंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, क्योंकि लोगों के सामने ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो पाजी, संदीप पाजी का स्टोरी सुन रहा था, जी। तो जो कमबैक किया है इतना इंस्पायरिंग है सारा इंडियंस को, जस्ट नॉट हॉकी प्लेयर्स के लिए, बट सारा स्पोर्ट्स पर्सन एंड सारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इंडियंस लोग को। जी। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा घटना हुआ है कि बहुत सारा इंस्पायर करे और एक ये बायोपिक आपका बने। बड़प्पन है भाईचुंग, लेकिन अगर आज भारत में फुटबॉल की बात की जाती है Exactly, तो yes. आपका नाम सबसे पहले आता है। इनफैक्ट अर्चना जी का बेटा भी बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था जी। तो हम काफी बार बात, क्या आई वांटेड टू आस्क, आपका बेटा अभी खेल रहा है कि नहीं? व्हाट मेरे बेटे आर्यमन की बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में जूनियर्स में खेलता था क्वींस पार्क रेंजर्स के लिए, तो हमारी बात होती थी उस वक्त। मैं थोड़ी सी एडवाइस लेती थी बाईचुंग से, तो वो उसका अनफॉर्चुनेटली एक बार टांग टूटी, फिर दूसरी बार टांग टूटी, तो वो फुटबॉल उसको खेलना उसका बंद हो गया। मतलब ही कुड नॉट बाउंस बैक द वे यू डिड संदीप। हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन अब वो एक्टर बनने की सोच रहा है। शायद वो जो डेस्टिनी उसे वहां पर छोड़ आई थी, अब वो Actually, शायद इस फील्ड में ये आए। बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया आपने। बाईचुंग की लाइफ पे अगर फिल्म बने तो आपका बेटा जो ऑलरेडी फुटबॉल खेल चुका है इतना अच्छा कर सकता है वैसे। He can play. I hope that happens. जैसे क्रिकेटर्स के नाम पे जब मैच होते हैं तो एक स्टैंड्स बने होते हैं ना, कि सुनील गावस्कर स्टैंड, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे भाईचुंग के नाम पे पूरा स्टेडियम है एक। Wow. भाईचुंग बहुत बहुत मुबारक हो, आपके नाम पे एक पूरा स्टेडियम है। तो अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जब मैचेस नहीं होते तो स्टेडियम शादियों के लिए किराए पे भी देते हैं। शादी से ज्यादा तो अभी पॉलिटिकल रैलीज होता है स्टेडियम्स में। चलो रैलीज वैलीज तो सिर्फ 5 साल बाद एक बार आती हैं, हाँ हर तरह के इलेक्शन होते हैं। पर ऐसा आपको पता है बड़े सारे गांव में, कॉलेजेस में ऐसे स्कूल किराए पे देते हैं। हाँ, फंक्शंस के लिए ना। हाँ, शादियां होती हैं। हमारा खुद का स्कूल जाता था ऐसे किराए पे। हाँ सीरियसली, वो तो अगले दिन जब बच्चे लोग क्या करते, रात को शादी वादी होती है तो रात को चटनियां गिरा गए घास पे, हाँ, और सुबेरे तुम जाते हरी हो। हरी घास और हरी हरी चटनी, नहीं पता चलता। सुबह बच्चे जब आके बैठते हैं ना तो उनकी अपनी फुटबॉल पे एक छोटी सी फुटबॉल बनी होती है, तब जाके पता चलता है कि ये किराए पे भी देते हैं। नहीं नहीं, ये मुंबई में एक कुपरेट जो स्टेडियम अभी तक बना हुआ है जी। लेकिन पहले जब बनाने के आगे बहुत शादी के लिए रेंट करते थे कुपरेट स्टेडियम। अच्छा जी। तो हम लोग जब खेलने के लिए आता है, कभी कभी ड्रेसिंग रूम में कल रात का जो शादी का खाना वाना काफी रह जाता था। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी खर्चे निकालने होते हैं। द्युति, हमने बहुत सारी ऐसी रेसेस देखी हैं जिसमें जब दौड़ते हैं ऐसे स्टांस लेते हैं, जी। उसके बाद एक आदमी बंदूक चलाता था, जी। तो वो जो भागते हैं वो बंदूक वाले के डर से भागते हैं कि वैसे ही भागते हैं? जो बंदूक आवाज आते तो ब्लॉक से निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे भी एक सेकंड के हिसाब से निकालना पड़ता है। 10 सेकंड से पहले आप निकल गए तो आप फॉल करके निकाल देंगे। अच्छा। ब्लॉक से। आपने फिल्म देखी द डिक्टेटर? बहुत साल पहले देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म है। क्यों? नहीं, अब उसमें सीन नहीं देखा आपने? वो डिक्टेटर होता है, मतलब देश का पूरा प्रेसिडेंट खुद ही है, खुद ही ओलंपिक करवाता है, खुद ही दौड़ता है, पार्टिसिपेट करता है, पहले गोली चलाता है, खुद भागता है, उसके बाद लोग भाग के जैसे उसके बराबर आते हैं उनके पैरों में गोली चलाता है। बड़ा मजेदार था। सबसे पहले तो मैं द्युति आपको थैंक्स कहना चाहूंगा, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आई हैं, और ये भी शुक्र है फ्लाइट भी मिल गई। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि अगर आप और लेट बताते तो फिर मैं फ्लाइट नहीं लेती, मैं भाग के आ जाती। तो द्युति, आपने मतलब कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करती थी आप? प्रैक्टिस तो बचपन में गांव में करती थी मैंने, लेकिन इस टाइम बहुत स्ट्रगल लाइफ था मेरा। भागने के लिए आसपास ग्राउंड अवेलेबल नहीं थी गांव में। अच्छा जी। तो मुझे नदी के किनारे बालू के ऊपर भागना पड़ता था हमेशा, और कभी कभी गांव में रोड के ऊपर भागना पड़ता था, कभी NH के रोड के ऊपर। तो बहुत स्ट्रगल लाइफ था, और ज़्यादा जो छोटा छोटा स्टोन रहता है ना, पाँव में घुस जाते, बहुत पेन होता है उस टाइम में। तो नंगे पैर भागती थी आप? नंगे पाँव में, क्योंकि शू खरीद करने का पैसा नहीं था उस टाइम में। तो अब तो घर वाले बहुत खुश होंगे कि हमारी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है। जी जी।
तो बेसिकली आज के दुनिया में देखेंगे तो बच्चे को जब फील्ड को छोड़ते इसको पोशाक शू सब कुछ दे देते। उस टाइम में जब मैं भागने के लिए जाती तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक फ्रॉक पहना देती थी पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भागने में भी दिक्कत होता था। और ऐसे भी ठंडी मौसम में जब अर्ली मॉर्निंग में भागते थे 4 बजे, तो उस टाइम में बहुत सर्दी के वजह बॉडी पूरा कूल हो जाता था, फिर भी भागना पड़ता था मुझे इस टाइम में। और बेसिकली क्या ना, गाँव में लड़के लोग बाहर नहीं निकलते जी। तो मैं जब वो बाहर जाते थे भागने के लिए तो लोग हमको कमेंट करते थे इस टाइम में कि क्यों भाग रहे, भागने में क्या मिलेगा, तेरे पीछे कुत्ता भागेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। पर अभी क्या बोलते हैं अभी वो? अभी तो सब बोलते द्युति हमने जो बोला था गलत बोला था, लेकिन अभी तूने जो करके दिखाया हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अभी जो करके दिखाया हमारे लिए बहुत बढ़िया। भाईचुंग, रेड कार्ड और येलो कार्ड जो होते हैं फुटबॉल में, तो ये येलो कार्ड होता है वो होता है वार्निंग, और रेड कार्ड मतलब बाहर। मेरी शादी का कार्ड भी येलो था, मेरे को समझ में नहीं आया कि वार्निंग दे रहे हैं मेरे को। बड़ी वार्निंग थी तेरे को, मत रेड कर मत कर कार्ड तो अभी तक नहीं खाया, सो रिलैक्स हो जाइए। रेड वही दिखाएगी अब, दिखाएगी तो। पर यार मैंने देखा ये ना, वो द्युति आप तो भागती ही हैं, काम ही भागना है, पर ये हॉकी में और फुटबॉल में इतना स्टेमिना चाहिए होता है, मतलब सबके सब प्लेयर एक साथ भाग ही रहे हैं, वो तो भाग ही रहे, रेफरी भी भाग रहा है। ऊपर से उनको ना सीटी दे देते हैं, वो सीटी मेरे को अब समझ में आया क्यों देते हैं, क्योंकि आदमी इतना भाग रहा है बोल तो पाएगा नहीं, लेकिन सांस फूली होती है तो खाली सीटी अंदर ही डालनी होती है, हवा निकलती है सीटी बच जाती है ना। बड़ा मुश्किल काम है। तो कभी रेफरी ने बोला नहीं है पाजी फुटबॉल में और हॉकी में कि हम भी तो तुम्हारे साथ ही भाग रहे हैं, एक गोल हमें भी करने दो? अच्छा, भागने से याद आया द्युति, कभी गांव में किसी ने आपसे हेल्प मांगी है, हमारे मुर्गे भाग गए पकड़ दो? तो वैसे एक चीज है, आपको जो मुर्गा घूमता फिरता पसंद आए आप लेके भाग जाओ, कौन पकड़ेगा आपको? हैं? अच्छा, मैंने सुना है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने वो मैच देखा नहीं, कहते आपने पीटी उषा जी का रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। जी, अभी क्या बात है यार। अभी मैं 10 बार मेरा खुद का रिकॉर्ड मैं तोड़ चुकी हूँ। मैंने आपने खुद का रिकॉर्ड 10 बार तोड़ दिया है? जी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वेट भी नहीं किया कोई और आएगा, खुद ही तोड़ी जा रही हैं, खुद ही बनाए जा रहे हैं। वाओ, सेम हियर, हम भी अपने शो बना करते हैं। ये द्युति, ये अपना दिनेश है ना जो गिटार बजा रहा है? जी। ये नारियल जो मुंह वाला, ये मेरे को बोल रहा था कि यार ये बात गलत है। मैं कहा क्यों? कहता है ये लोग जब भागते हैं इनको गोल्ड मिलता है, हम लोग भागते तो हमारे पीछे लोग क्यों भागते हैं? तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा वो पहले भागते हैं फिर गोल्ड मिलता है, तुम पहले पर्स छीनते हो तो तुम्हें कैसे गोल्ड मिलेगा? नहीं, इनको होता है ना कि हम यहीं से गोल्ड ले लें खुद ही। अरे आ जाओ यार, टेंशन नहीं, अपना ही लोग हैं। कैसे भाई? नमस्कार। हाँ, वो आराम से। अरे ये ब्रो, अरे कैसे अर्चना जी? लव यू। अरे यार, देश के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आए यार। नमस्कार भाईचुंग भूतिया जी, संदीप सिंह जी, द्युति चंद जी। अरे यार कप्पू शर्मा, बैक टू बैक प्लेयर आ रहे हैं यार। कहीं आप सोनी के साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू भी खेला कर, हालत देख अपनी। फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा हो गया तेरा पेट। जैसे द्युति आप भागती ना 100 मीटर की फास्ट, ये भी बहुत आधा इंच भाग लेता है। कमाल का बात किए हैं यार, वेरी नाइस। सर, आप आदमी को जानते नहीं हैं, इनके घर में लाइट भी चला जाता है ना तो भी ये पंखा चला लेता है। पूछे कैसे? कैसे? उंगली करके। उंगली करने का इतना शौक है यार आदमी को, क्या बताएं। कप्पू शर्मा, यहाँ पे रख के फ्रूट और अपनी सोच दोनों को बदलो यार। कब तक यहाँ पर रखकर ड्रैगन फ्रूट दिखा दिखा के शो ऑफ करता रहेगा यार आदमी? अर्चना जी हमको सच बता रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट ने 50 एपिसोड के, हमने 40 किए। बड़े बड़े मंत्री बदल गए लेकिन फ्रूट नहीं बदला है।
हैशटैग चेंज द फ्रूट